गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग का फ्रिक्शन कल समाप्त हो गया था। अब उस पर नॉमरिकल्स आज बताए हैं। करीब 30 पेज नॉमरिकल आज बताया गया है, मतलब एक टाइप बताया गया, उस पर 4 से 5 HW दिया गया है और उसका पेज को छुड़वाया गया है ताकि बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और उसे आसानी से सारा बन जाएगा। लगभग 7 से 8 वैरायटी का 8 टाइप का फ्रिक्शन पर बेस्ड नॉमरिकल्स मैंने दिया और हर टाइप पे 5-5 प्रैक्टिस के लिए दिया। ऑब्वियसली है 40 हो जाता है, ऑब्वियसली है लगभग 40 पेज का उसको बनाने के लिए दिया गया HW और बताया गया एक एक नॉमरिकल्स एक एक टाइप का। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट अपने मोनोपोली चलाता है, अपने हिसाब से काम करता है। वो सोचता है कि बिना पढ़े ही फिजिक्स समाप्त हो जाए, जो कि संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, यह हो सकता है जिस चीज़ को हम बताए नहीं तो तुम्हें नॉलेज ही नहीं होगा, लेकिन मेरी आदत नहीं है वैसा। हम 0 से स्टार्ट करके एक एक चीज़ टू द पॉइंट हमेशा क्लास में बने रहते हैं और आप लोग को सिखाते हैं। तो मैं जो अभी बताऊंगा केवल प्रत्येक टाइप का नॉमरिकल्स विदाउट सॉल्यूशंस हम यह केवल दिखाने के लिए दे देंगे कि नहीं मैंने बताया, मैंने पढ़ाया है। हाँ, बाकी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बन जाएगा। अगर आप तेज बच्चे हैं, मतलब थोड़ा पढ़ने वाला है, तो आपसे बनेगा। काहे कि इसका जो नॉमरिकल्स है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर है, सेम डिट्टो उसी तरह का नॉमरिकल्स इस पर भी होता है। केवल इसमें एडिशनल एक फोर्स फ्रिक्शन जुड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कि Fs = μr होता है और एडिशनल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होगा। तो चलते हैं, हम लोग लिखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पर आधारित प्रॉब्लम। पहला देते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में यह क्वेश्चंस लिख देते हैं। एक क्वेश्चंस, कैलकुलेट द acceleration and tension if coefficient of friction between two contact rough surface सरफेस इज 0.2। हिंदी इसका हो गया त्वरण एवं तनाव ज्ञात करें अगर रुखड़ा संपर्कीय सतह के घर्षण गुणांक 0.2 है, यानी ये म्यू का मान दिया हुआ है। टाइप फर्स्ट, रुखड़ा सरफेस का मतलब होता है फ्रिक्शन लगेगा। सपोज दैट इधर फोर्स अप्लाई हुआ है, ये मास का बॉडी है, तो ऑब्वियसली है फ्रिक्शन इधर लगेगा। छोटी एफ से फ्रिक्शन को दिखा रहे हैं। इसका mg नीचे काम करेगा और रिएक्शन ऊपर लगेगा। यहाँ पर r किसके बराबर होगा, mg का। तो बॉडी ऑब्वियसली इधर जाएगा, फ्रिक्शन खींच नहीं सकता है, भले लगेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स अगर निकालिएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े में छोटे घटाएंगे F माइनस F, इसलिए नेट फोर्स का फार्मूला ma और F
इसका मतलब म्यू आर, इसलिए एम ए इज इक्वल टू एफ, म्यू का वैल्यू जो भी दिया है दिए ही है, आर बराबर क्या है यहाँ पर एम जी, तो आप यहाँ एम जी पुट कीजिएगा। अब इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी पता है, इसका पता है, इसका भी पता, तो ऑब्वियसली ये ए निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। तो क्या क्या है, फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, मानो 100 न्यूटन है, मास भी रहेगा, मान के चलिए 10 kg है, एम कितना है 10 kg है, ठीक है। तो इस तरह से जी का मान सबको पता ही होता है, सॉल्व करके बना सकते हैं। पहला टाइप हुआ, इस पे बहुत सारा हम न्यूमेरिकल्स बताए हैं। टाइप 2 में एक ये बॉडी है, दूसरा बॉडी ये है, और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम मिटाते हैं, ये एम मास का ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस में हम दे देते हैं इस जगह पर, ज़रूरत पड़ेगा अगर 2 मास है, m1 मान के चलो तुम 2 kg दे देते हैं, हम m2 दे देते हैं 4 kg, और फोर्स की जब ज़रूरत होगा, जब भी ज़रूरत होगा फोर्स का फिगर में, वह है आपका 100 न्यूटन। कितना है 100 न्यूटन। और एंगल की जब ज़रूरत होगा, जब भी ज़रूरत होगा एंगल का, तो वह समझना है 37 डिग्री है। कितना है 37 डिग्री है, ऑब्वियसली है। तो ये m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ठीक है। आप इसका बनाइएगा, फ्रिक्शंस लगेगा। ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 आपको दे रहे हैं, ये बॉडी है, यहाँ पर एक पुल्ली है, यहाँ पर एक पुल्ली है, एक वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, m1 है ये, और यहाँ से ये लटका गया है, और ये m2 है, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, फ्रिक्शन भी लगेगा। टाइप 4 आपको दे देता हूँ, सिंगल बॉडी है, m है, m केवल m ही है, तो इसको m1 समझ लेना। और यहाँ पर फोर्स लग रहा है एक F, और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। अब निकालना, इसमें 2 क्वेश्चंस, एक A B नंबर क्वेश्चंस और भी दे देते हैं कि ये एक m मास की बॉडी है, और ये लग रहा है फोर्स F1 F फोर्स, और दूसरा भी इधर से भी लग रहा है, ये भी 37 डिग्री है, ये भी 37 डिग्री है, ये भी F ही है, यानी 100 न्यूटन ये भी, तो ये भी 100 न्यूटन, m1 मान लो इसको। उसके बाद निकालना है कितना एक्सेलरेशन होगा और टेंशन होगा। सब हम सवाल बताए हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। हम सब बता दिए हैं आज। मिटा देता हूँ इसको। चौथा हो गया, पचमा टाइप 5। टाइप 5 में ये इस तरह से है, एक बॉडी यहाँ पर है, m1 मास का है, ये एंगल दे दिए हैं आपको 37 डिग्री। उसके बाद इस पर फोर्स भी लगा रहे हैं इधर F, तो आपको निकालना है कितना एक्सेलरेशन होगा। ये टाइप इसका A नंबर, B नंबर में आपका यही है, और ये एंगल है आपका 37 डिग्री। उसके बाद यह बॉडी है, और इधर से फोर्स लगा रहा है F। उसके बाद निकालना है इसमें, ये सब में टेंशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन निकालना है ये सब का। टाइप 5 हो गया। अब टाइप 6 पर चलते हैं, और 7 पे। टाइप
6 पर चलते हैं। ये बॉडी है, यहाँ पर एक पहिया है, ये एंगल दिया हुआ है, ये 37 डिग्री है। वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है M1 मास का, और ये यहाँ से चढ़ा है और यहाँ पर लटका है, M2 मास है। तो इसमें टेंशन भी होगा और एक्सेलरेशन दोनों ये निकालना है। इसका A नंबर हो गया। B नंबर में आपको दे रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रेंगुलर शेप का है सरफेस, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। एक बॉडी यहाँ पर है, दूसरा बॉडी यहाँ पर है, बीच में एक पुल्ली है और यहाँ से गया ये यहाँ जुटा है, ये M1 है और ये M2 है। बस इसमें फ्रिक्शंस भी लगेगा, टेंशन एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। टाइप 7 की बात करें तो टाइप 7 में आपका एक बॉडी पर बॉडी है। सारा ये सब सवाल बता दिए। ये चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस, मतलब इस पर कोई फ्रिक्शंस नहीं लगेगा। M1 मास है, या इसको M2 मास कर रहे हैं, M2 है और यहाँ पर ये क्या है, M1 है। इस पर फोर्स लगा रहे हैं F, तो इस पर फ्रिक्शंस लगेगा इधर और इस पर लगेगा फ्रिक्शंस इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगा। ये तुमको खुद लगाना है, ये तुमको खुद लगाना है, तब कितना एक्सेलरेशन होगा इसका और इसका ये भी निकालना है। तो यानी कहने का मतलब ये अब पूरा टाइप सब आपको बता दिया गया। ये इस पर आपको न्यूमेरिकल्स ये सब बताया गया है, ऐसे करके नहीं छोड़ दिए थे। मैंने पूरा 1 घंटा से कंप्लीट क्लास लिया, सब का टाइप पर एक एक न्यूमेरिकल बताया गया है। यहाँ पर केवल क्वेश्चंस लिखा गया है, खुद आप बनाइएगा, ठीक है। यह आपको देखने के लिए कितना पढ़ाई हुआ है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, जिससे नहीं बनेगा तब फिर पूछना, तो बताएंगे। अभी कोई है ही नहीं तो हम बताएंगे किसको, इसलिए इतनी सारे वैरायटी का क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर डील कर लीजिएगा। अब छुट्टी हो गया, छुट्टी के बाद जब आइएगा तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।